मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। रुको, यह औरत सु गुइफेई नहीं है। वह मेरे साथ बिस्तर पर कैसे आ सकती है? क्या कोई मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है? ये तियान, यह नटखट सचमुच सुंदरी के जाल में फंस गया। तुम जल्दी से सम्राट भैया को बताओ, मुझे यह सगाई तोड़नी है। ये तियान, तुम सु गुइफेई के साथ अवैध संबंध रखते हो। यह अपराध माफी के लायक नहीं है। बुरी खबर है, यह मेरी मंगेतर है, राजकुमारी झाओ लियांजिंग। यह जरूर उसी की साजिश है। यह कैसे संभव है? क्या तुम लोग सहवास में नहीं होते? महाराज आ गए हैं। महाराज को प्रणाम। उठो। महाराज का शुक्रिया। वाह, यह सम्राट इतना सुंदर कैसे है? सु गुइफेई और राजकुमारी से भी ज्यादा खूबसूरत। ये तियान, तुम सु गुइफेई के कमरे में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं और राजकुमार ये कविता लिख रहे हैं। गोरी लोग हमारे साथ नहीं हैं। हमारे 18 महान विद्वानों को मार डाला। डर से कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। राजकुमार ये शायद चाहते हैं कल का मुकाबला जीतना, हमारे महान वो साम्राज्य की शक्ति दिखाना। बकवास, सबको पता है वह दावों का सबसे बड़ा आलसी है। उसमें कोई योग्यता नहीं है। उसे भी कविता लिखने का शौक है। मुझे तो साफ दिख रहा है तुम लोग गंदे काम कर रहे हो। राजकुमारी, तुम्हारी और ये तियान की शादी यह महाराज और राजकुमार ने तय किया है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल सकती। क्या तुम लोग कविता नहीं लिख रहे थे? कविता कहाँ है? मुझे यह मत कहना। तुम सु गुइफेई के कमरे में थे, पूरी रात वहीं रहे, कलम तक नहीं उठा पाए। ये तियान, सुमी, तुम लोग क्या सफाई दोगे? क्या सिर्फ कविता लिखना था? तुमने तो लोहे के चने चबा लिए। अजीब, उसकी पूरी मुद्रा अचानक बदल कैसे गई? मुझे लग रहा है वह बहुत मर्दाना लग रहा है। पागलपन है, पागलपन। मैं निश्चित ही उससे पागल हो गई हूं। वह तो बस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। महाराज, मैंने सोचा कल कोरियाई लोगों की कविता, हालांकि साहित्यिक चैंपियन लिu लियांगचेन से कहीं बेहतर है, लेकिन मेरी कविता के सामने वह कुछ भी नहीं है। मैं अभी कुछ असाधारण कविताएं लिखता हूं। महाराज मेरी क्षमता को ध्यान से देखें। कल सुबह मैं द्वंद्व युद्ध का अनुरोध करता हूं। गोली का बच्चा। गोली ने सचमुच कुचल दिया हमारे महान वु राजवंश के सभी सिविल अधिकारी, दरबार के सिविल और सैन्य अधिकारी पूंछ दबाए भग्गू कुत्ते की तरह। वह लड़ने का सामना करने की हिम्मत रखता है। वाकई बहुत बहादुर है। ये तियान, तुम पागल हो। तुम बस कुछ ही शब्द जानते हो और कविता लिखना चाहते हो। यह राजा को धोखा देने और सिर कटवाने का बड़ा अपराध है। ये तियान, अगर तुम नहीं कर सके, मैं सिर्फ सगाई नहीं तोड़ूंगी, बल्कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारूंगी। ठीक है, अगर मैं कर दिखाया और कोरियाई राजकुमार से बेहतर कर दिखाया, तो मैं चाहूंगी कि तुम घुटने टेककर मुझे और सु गुइफेई को माफी मांगो। मैं राजकुमारी हूं। तुमने मुझे माफी मांगने को कहा। क्या तुम मरना चाहते हो? अरे, इसमें क्या है? अगर कल वह कोरिया को हरा देता है, तो यह दिखाएगा महान वो साम्राज्य की शक्ति। तुम उससे माफी मांगो तो क्या हुआ? सुन लिया न? महाराज ने भी हाँ कर दी है। अच्छा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बना सको, नहीं तो मैं अपनी इस तलवार से तुम्हारा कीमा बना दूंगा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं समृद्धि के युग की तांग कविताओं का असली रंग। यह पहली कविता है, किसानों के प्रति करुणा। दोपहर की धूप में फसल निराई, पसीने की बूंदें मिट्टी में गिरती हैं। कौन जानता है थाली का भोजन हर दाना मेहनत से आता है। क्या कविता है! हमारा महान वो साम्राज्य कृषि पर टिका है। यह किसानों की चिंता वाली कविता वाकई शानदार है। स्पष्ट है कि युवराज ये लोगों की चिंता करते हैं। यह वास्तव में सराहनीय है। यह तो सिर्फ पहली कविता है। देखते हैं तुम इस नकली विद्वान के रूप में कितनी सुनाते हो। यह रही दूसरी कविता। चित्र। दूर से देखो पहाड़ रंगीन हैं, पास आकर सुनो पानी बिना आवाज के। बसंत गया फूल अभी भी हैं, इंसान आया चिड़िया नहीं डरी। यह तीसरी कविता है। हवा गिराती है पतझड़ के पत्ते, फरवरी के फूल खिला सकता है। नदी पार करने पर ऊंची लहरें, बांस की छड़ियां तिरछी हो गईं, हजारों बांस तिरछे हो गए।
यह चौथा गीत है। बसंत की नींद में सुबह का पता नहीं चला। हर जगह चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। हर जगह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। रात भर हवा और बारिश की आवाज सुनाई देती रही। कितने फूल झड़ गए होंगे। राजकुमार, ये वाकई बहुत ही मजेदार बातें करते हैं। आप तो कविता के देवता के अवतार लगते हैं। ये कविताएं बहुत ही सुंदर ढंग से मेल खाती हैं। इनमें कल्पना का स्तर अद्भुत है। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह एक कदम में एक कविता नहीं लिख सकता। ये तियान एक अद्भुत प्रतिभा है। लेकिन क्या वह हमारे महान वो राजवंश का सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं है? यह 5वीं कविता है। सफेद सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है। पीली नदी समुद्र में बहती है। 1000 मील दूर तक देखना चाहते हो तो एक और मंजिल ऊपर चढ़ो। 100वीं कविता। महाराज को भेंट। काले बादल शहर को कुचलने को तैयार हैं। कवच सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा है। रेत के तूफान में सोने का कवच घिस गया है। जब तक गोगुरियो नहीं टूटता हम वापस नहीं लौटेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा जोश, बहुत ही साहसिक है। ये शाहजादा उन लोगों की तुलना में जो सिर्फ शांति की भीख मांगते हैं 10,000 गुना बेहतर है। सच में हमारे राज्य का पहला योद्धा है। किंग माउंटेन के राजकुमार का बेटा, बहादुर पिता का बेटा भी कम नहीं है। आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। इसलिए महाराज, मुझे और राजकुमारी सुपर लगे आरोप माफी मांगनी चाहिए ना? महाराज, मैं तो राजकुमारी हूं। मैं उनसे माफी कैसे मांग सकती हूं? राजकुमारी माफी ना भी दें तो कोई बात नहीं, बस गलतफहमी ना हो। मुझे और राजकुमार को साथ रहने दो। गुआंग कुआंग तुमसे बहस नहीं करेगा। हाँ, मैं अपनी भावी पत्नी से नहीं लड़ूंगा। आखिर ये दो पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। चुन्नी और मां, मैंने तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया है। मुझसे शादी करना चाहते हो? अगले जन्म में देखेंगे। अगर यह भी नहीं कर सकता तो क्या गौरी लोगों को हराकर कभी मुझसे शादी कर पाओगे? हाँ, बस तुम गोरी लोगों को हरा दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अच्छा, तो फिर देख लेना। कल देखना मैं कैसे कुचल देता हूं उन मौत को नहीं जानने वाले गोरी लोगों को। प्यारी बीवी, तुम्हें पता नहीं है कि मैं भविष्य से आया हूं। तुम प्राचीन लोगों से मुकाबला करूंगा, उसे हराना तो पल भर की बात है। ये शिजी, अगर कल तुम सचमुच हमारे महान वो साम्राज्य का गौरव बढ़ाओगे, मैं सम्राट तुम्हें जरूर पद और पुरस्कार दूंगा। प्यारी पत्नी और सुंदर उपपत्नियां, महाराज का आभार। मैं आपका सेवक, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, अब शाम हो गई है, सब विश्राम के लिए जा सकते हैं। तुम माफी न भी मांगो तो मैं अपने तरीके से तुमसे माफी मांगूंगा। अरे ये तियान है। क्या तुम मरना चाहते हो? ये तियान तो बहुत गहरा छुपा हुआ है। लगता है पहले सब नाटक था। ये सब मैं उन्हें जरूर काबू में करूंगा। यह उसका इस्तेमाल करने का सही मौका है। और राजकुमार की सैन्य व प्रशासनिक कुशलता से मंत्री ली और प्रधानमंत्री लियू को सबक सिखाने के लिए ये दोनों दरबार के देशद्रोही। यह जेड पेंडेंट सच में समय यात्रा कर सकता है। मुझे किसी ऐसी जगह भेज सकता है। देश के संकट के इस युग में तो मैं भी आनंद नहीं ले पाऊंगा कुछ अच्छे दिनों का। आखिरकार भले ही मैं योद्धाओं का राजा हूं, एक शक्तिशाली बाघ भी बंदरों के झुंड से नहीं लड़ सकता। चमकते चंद्रमा को आमंत्रित करना, पुनर्जन्म और समयांतरिक्ष, इसका क्या मतलब है? मैं फिर से वापस आ गया हूं। वो 8 अक्षर समय और स्थान बदलने का मंत्र हैं। वह तभी काम करता है जब उसे जोर से बोला जाए। अगर मैं आसानी से आ जा सकता तो कुछ आधुनिक हथियार ले आता और महान वो साम्राज्य में लौटकर मैं सब पर राज कर लेता। चांदनी की रात में निमंत्रण, समय और पुनर्जन्म का चक्र। क्या यह सम्राट नहीं है? यह तो एक महिला निकली। सम्राट की टांगें बहुत लंबी हैं, मेरी जिंदगी से भी लंबी हैं। शराब पीकर 100 कविताएं रचना,
हर एक रचना सदियों तक गाई जाने लायक है। ये तियान, जब तुम शरारती नहीं होते तब बहुत प्यारे लगते हो। महारानी ने मेरी तारीफ कर दी। क्या उसे मैं पसंद हूं? सोचा न था कि महाराजा एक महिला हैं। पता नहीं, यह चौंका देने वाली खबर सुनते ही, महाराज, यह सिंहासन क्या अब भी सुरक्षित रहेगा? तुम कौन हो? मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने का एक मौका देता हूं, नहीं तो तुम्हारे पूरे खानदान को सजा दी जाएगी। मैं 30 साल की कठिन साधना, लोग मुझे आयरन लेग वाटर रनर कहते हैं। यह तुच्छ राजमहल, मैं जब चाहूं आ सकता हूं, जब चाहूं जा सकता हूं। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? तुम आखिर क्या करोगे? मैंने अपने जीवन में कई सुंदरियां देखी हैं, और भी हैं, और नहीं भी हैं। कम से कम 800 तो हैं ही, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा महान मार्शल सम्राट का यह रूप। अगर सम्राट मुझे एक रात का सुख देने को तैयार हो, शायद मैं यह रहस्य तुम्हारे लिए रख सकती हूं। सपने देख रही हो, तुम्हारे शरीर पर एक धागा भी नहीं है। अगर जोर से चिल्लाई तो अनगिनत रक्षक आ जाएंगे। तुम्हारी एक स्त्री होने की सच्चाई फिर छिपी नहीं रह पाएगी। आज मैं सम्राट जैसा स्वाद चखना चाहता हूं। देखते हैं कितना मोहक है। तुम यहां मत आओ। नहीं, यह महिला मेरी पसंद की है। खुल जाए तो खुल जाए। मैं तुम्हारे हाथ किसी भी कीमत पर नहीं लगने दूंगा। तुमने सोचा भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा इंतजार यहां बहुत देर से कर रहा हूं, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। बदचलन, अब तुम्हारी मौत तय है। ये तियान तू मौत को बुला रहा है। तू हिम्मत करके मुझे देख रहा है। महाराज अपना रहस्य नहीं चाहते। अगर यह रहस्य खुल गया तो ये तियान उस देशद्रोही को पकड़ लेगा। महाराज की आज्ञा है। मुझे पकड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे ये 30 साल लोहे जैसी टांगों पर पानी दौड़ने का अभ्यास बेकार गया? ये तियान, तू ही है इस महान वो साम्राज्य का सबसे बड़ा कायर। एक टूटे हुए लोहे के डिब्बे से तुम मुझे पकड़ोगे? तुम सच में बेकार हो, बिल्कुल निकम्मे हो। अगर तुम अभी नीचे उतरते हो तो बस जिंदगी भर जेल में रहोगे, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। बंदूक, बंदूक क्या चीज है? 7 कदम दूर तक बंदूक तेज होती है। 7 कदम के भीतर बंदूक सटीक और तेज होती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। इस दुनिया में वह इंसान जो मुझे पकड़ सके अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तुम भाई, जमाना बदल गया है। तुम्हें पकड़ सकने वाला इंसान सचमुच पैदा नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें पकड़ सकने वाली गोली बनकर तैयार हो चुकी है। महाराज, दरिंदा मर चुका है, आप सुरक्षित हैं। क्या बाहर के सभी लोग चले गए हैं? बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी बंद करता हूं। महाराज, दरवाजा अच्छी तरह बंद हो गया है। वादा करो, किसी ने भी आपके राज शरीर को नहीं देखा। तू इंसान ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि तुम बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। आह, मैं वान हूं। ऐसा क्या है जो वान नहीं देख सकती? तुम दफा हो जाओ। कल मेरा दिन है, पहली बार औपचारिक उपस्थिति। यह शान जरूरी है। थोड़ी पुरानी चीजें लेने जाता हूं, आधुनिक बाजार में बेचकर सामान खरीदूंगा। यह दिखावा मैं करके रहूंगा। महाराज कुमारी महोदया, कोकोरियो दूत के साथ प्रतियोगिता। ये तियान वह महान योद्धा, क्या वह भी भाग लेने आया है? यह तो शर्म की बात है। विदेश में भी शर्मिंदगी हो रही है। हाँ, राजकुमारी महारानी, भाई यूं नए राज्य विजेता हैं। कल उसकी गलती थी, आज वह लड़ने के लिए तैयार है। यह निश्चित रूप से हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करेगा, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। फिर उस ये तियान को क्यों लाएं? बाहर लाकर शर्मिंदा करें। मैं तुम्हें तुच्छ नहीं समझता। यहां तक कि अगर पूरे दरबार के सभी अधिकारी सभी को जोड़ दें तो भी ये तियान का मुकाबला नहीं कर सकते। एक बाल उसके मुंह से सुंदर कविता निकलती है।
प्रतिभा से भरपूर। यह भी काफी नहीं है, यह राजकुमारी महारानी। आप अचानक कैसे? ये तियान उस चित्रकार का पक्ष ले रहे हैं, ये तियान उस बदमाश का पक्ष ले रहे हैं। क्या आपको वह पसंद आ गया? बिल्कुल नहीं, मुझे उस पर कभी भी क्रश नहीं होगा। वह तो घुमक्कड़ दिल है। कितना बुरा आदमी है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छी बात है। आप जैसी खूबसूरत महिला, मेरे अलावा इस प्रधानमंत्री के पुत्र के, तो केवल मंत्री वो के पुत्र, भाई वो ही योग्य हैं। ये तियान जैसे लोग आपके बारे में सोचने भी लायक नहीं। तुम लोग हैं बस एक छोटी सी गौली के समान हैं। फूसांग, यह देशद्रोही कुत्ता। ये तियान तुम सबसे 100 गुना बेहतर है। किसने कहा कि बेन यू का बेटा निकम्मा है? यह राजा खुद आगे आता है। मैं हूं ये झाओ, महान वो साम्राज्य के लिए युद्ध जीतने, तलवारों और बंदूकों के बीच से गुजरा हूं। कितनी ही लड़ाइयां जीती हैं। तुम लोग, हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे, मेरे बेटे की बुराई करने की? मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। महाराज, हम यह नहीं कह रहे कि ये तियान बेकार है। हम कह रहे हैं वह पढ़ाई में अयोग्य है। हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, एक बूंद ज्ञान भी नहीं। हे भगवान, नहीं तो कहो बस मेरा बेटा राजकुमार बने। अनपढ़ और अज्ञानी, इसमें बुराई क्या है? बस वह पढ़ना नहीं चाहता। नहीं तो बस वह थोड़ा प्रयास करे तो वह विद्या का देवता है। तुम लोग उसके पास भी नहीं फटक सकते। ये तियान में वाकई प्रतिभा है, पर किंग वांग को पता नहीं है, तो वह लगातार नाटक कर रहा है। आखिर क्या रहस्य छिपा है? ये तियान आखिर गया कहां है? अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं मौके से भाग तो नहीं गया? महाराज, कृपया गाड़ी में बैठिए। राजकुमारी गौरी आ गई हैं। हाँ, राजकुमारी को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। राजकुमारी गोली, अतिशय नम्रता की आवश्यकता नहीं। तो ये हैं तुम्हारे राजमहल के 5 असाधारण विभूतियां। बिल्कुल सही, इन 5 में से प्रत्येक के पास है संसार चकित कर देने वाली प्रतिभा। मुझे लगता है कि पूरे दावू साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसका मुकाबला कर सके। यह छोटा सा गोली राज्य महज 1000 मील की जमीन है। हमारा महान दावू समृद्ध है। इसके पास चारों समुद्रों तक फैली विशाल भूमि है, 10,000 मील से भी अधिक विस्तृत। यह असंभव है कि कोई तुलना कर सके। मेरा गोरियो देश 10,000 साल पुराना है, तुम्हारे दावू से भी कहीं पुराना। और एक और बात, हमारे महान जनरल यांग वांचुन ने तुम्हारे पिछले सम्राट की आंख ही फोड़ दी थी। अरे हाँ, ड्रैगन बोट फेस्टिवल भी हमारा गोली का है। बकवास है बकवास। मुझे लगता है तुम गोली वालों को पिटाई चाहिए। मुझे क्रोधित मत करो। अरे राजकुमार, आज तो बस दोनों देशों की मित्रता का साहित्यिक परीक्षण है। तुम्हारा पूर्वज हमारा ही एक हिस्सा था, पिछले राजवंश का एक सामंत राज्य। हमारे संस्थापक सम्राट ने तुम्हें ही स्वतंत्र राजा बनने का अवसर दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की ड्रैगन बोट त्योहार तुम्हारा है? महाराज कुमारी महोदया, मेरे शोध के अनुसार चॉपस्टिक्स ये भी हमारे गोंगली लोगों ने बनाया है। तू बेशर्म औरत है, अभी तुझे मार डालता हूं। राजन, क्रोध शांत करें। 2 देशों के झगड़े में दूत नहीं मारा जाता, खासकर जब सम्राट अभी आए भी नहीं। जल्दबाजी मत करो। हाँ टीना, वह मेरा बेटा है। ये तियान दावू साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। महाराज की जय। अतिथि उठ जाओ। महाराज का शुक्रिया। यह लोहे का बड़ा डिब्बा क्या चीज है? यह लोगों को ले जा सकता है और इतनी तेज गति से चलता है। राजकुमारी गौरी, यह वनलीजू है क्योंकि यह दिन में हजारों मील चल सकता है, इसीलिए यह नाम पड़ा। मुझे विश्वास नहीं होता इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जो एक दिन में हजारों मील चल सके। मेरे देखने में यह बड़ा लोहे का डिब्बा थोड़ी देर चलाने पर ही सड़क पर पड़ा रह जाएगा। राजकुमारी, मेरे शोध के अनुसार यह बड़ा लोहे का डिब्बा हमारे गोली देश का बहुत पुराना लकड़ी का बैल और लकड़ी का घोड़ा है। लेकिन पता नहीं यह क्यों दावू देश में आया। मैं ही कह रहा था, दावू के लोग कैसे इतनी अद्भुत चीज बना सकते हैं। युआंगचेंग ने हमारी नकल की है।
गौली देश के लकड़ी के बैल और लोहे के घोड़े। मैंने सच में नहीं सोचा था। मैंने तो यही सोचा था। मैं तो खुद को बहुत बेशर्म समझता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम गौली वाले मुझसे भी ज्यादा बेशर्म हो। तुम तो दावों का सबसे बड़ा दरार हो। पर्वत राजा के राजकुमार येतियान, क्या कह रहे हो? मेरा बेटा आलसी नहीं है, वह बस पढ़ाई में मन नहीं लगाता। अरे मेरे प्यारे बापू, अब समझा क्यों सब मुझे आलसी कहते हैं? असली जड़ तो यहां है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस अनपढ़ और नालायक है। यह अनपढ़ बेकार येतियान दोनों देशों के इस महोत्सव में भाग लेने लायक भी है। हमारा महान वो साम्राज्य, यहाँ विद्वानों की हंसी मजाक की गूंज है। आवाजाही में एक भी अशिक्षित नहीं। तुम्हारे गोरी देश का यही स्तर है। मुझ जैसे योद्धा को लड़ने के लिए उकसाते हो। यह तो तुम पर एहसान है। ये तियान तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमारी, उसका मतलब है कि हमारा गोली देश वास्तव में वान देश है, इसलिए महान वो हमसे मुकाबला करने के लिए एक ना भेजता है। मैं गोरी देश से विलक्षण प्रतिभाओं को लेकर आया हूं, प्रतिस्पर्धा करने के लिए। बस विद्वानों से मित्रता करना चाहता था, लेकिन तुमने एक अयोग्य व्यक्ति को भेजकर हमारे देश का अपमान किया। राजकुमारी गोरी, यह बात ठीक नहीं है। ये तियान बस मेरा महान वो साम्राज्य दोनों देशों के इस महोत्सव में एक प्रतिभागी है। और भी नए राज्य परीक्षा के टॉपर हैं। दूसरे और तीसरे स्थान विजेता राजकुमारी की नजरों में सिर्फ एक वान क्यों दिखाई देता है? और मेरा महान वो साम्राज्य नहीं दिखता। ये तीनों टॉप रैंक धारक, महाविद्यालय का प्रथम स्थान प्राप्त विद्वान, द्वितीय स्थान प्राप्त विद्वान, तृतीय स्थान प्राप्त विद्वान, महाराज को प्रणाम। यह कोरियाई राजकुमारी केवल मुझे ही देखती है। वह मेरे जैसे ही स्वभाव वाली लगती है। हमारे स्वभाव मिलते हैं। सचमुच कछुआ मूंग की दाल देख रहा है। एक दूसरे को पसंद आ गया है। ये तियान, तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमारी, उसका मतलब है वह एक बदमाश है। दोनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करना। राजकुमारी गोली, क्योंकि यह मित्रता का साहित्यिक आदान प्रदान है, तो प्रतियोगिता कैसे होगी? बहुत आसान है। 5 असाधारण विद्वानों को भेजो, बारी बारी से प्रतिस्पर्धा करेंगे। हर एक को आप महान वो चुन सकते हैं। अपने आदमी भेजकर मुकाबला करो। तुम हारोगे एक बार तो एक प्रांत का इलाका छोड़ दोगे। 10 लाख प्रजा तो 5 बार छोड़ोगे। कविता से दोस्ती करें। कैसे दांव पर लगा सकते हो सीमा और प्रजा को दांव बनाकर? दावो स्वर्गीय साम्राज्य का आभार व्यक्त करता है। अभी हारने का डर। अगर तुम हार गए, तुम्हारे कितने प्रांत हैं? कितने लोग हार सकते हैं? अगर हम हार गए, चॉपस्टिक्स और ड्रैगन बोट त्योहार, यह सब तुम्हारे महान वो राज्य का होगा। इसके अलावा हर हार पर एक शहर छोड़ना होगा। कैसा रहेगा? हम हारे तो एक प्रांत देंगे, तुम हारे तो बस एक शहर दोगे। यह शर्त है। यह तो बराबरी नहीं है। महाराज वो के पास तो चारों समुद्रों का धन है। सभी देशों की नजर में यह एक शाही राज्य है। कैसे? एक शाही राज्य भी एक छोटे से देश के बराबर हो सकता है। मामूली गोली की तरह एक पल में नष्ट कर दूंगा। असमानता तो असमानता है। देखो मैं ये तियान कैसे इसे तोड़ता हूं। महाराज, कृपया इस पहली लड़ाई के लिए मुझे भेजें। मैं इस गौली के घमंड को चूर कर दूंगा। महाराज, मैं भी युद्ध में जाने का अनुरोध करता हूं। राजकुमारी गोली, हालांकि यह शर्त बराबर नहीं है, परंतु मैं सम्राट, फिर भी यह प्रतियोगिता स्वीकार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम गोली जान लो। मेरा महान वो साम्राज्य सदा अमर रहेगा। कभी भी कहीं भी तुम गोली से श्रेष्ठ रहेगा। महाराज, महाराज, लेकिन हर दौर की प्रतियोगिता में केवल एक ही व्यक्ति भाग ले सकता है। तुम्हारे पास 3 विद्वान हैं और वो पत्ती वाली दवा भी है, लेकिन हर दौर में सिर्फ एक ही व्यक्ति उतर सकता है। कौन आगे आएगा? अभी से डर गए, फिर भी टॉप 3 स्कॉलर हैं। लगता है ये टॉप 3 स्कॉलर न सिर्फ इनकी लेखनी घटिया है, बल्कि इनकी हिम्मत भी घटिया है। तुम, ये तियान, तुम में दम है और हम थोड़े विनम्र भी हैं। पहले तुम्हें मौका देते हैं। बेवकूफ, मैं भी नहीं हूं। गोली लोगों का मुकाबला। तुम निकम्मे हो। फांसी की प्रतीक्षा करो। क्या तुम सच में युद्ध करने से डरते हो? जो एक युद्ध जीतेगा, मैं तुरंत उसे राष्ट्र का 5वां दर्जा का महान सेनापति बनाऊंगा। सोना इनाम दूंगा। एक विशाल हवेली प्रदान करूंगा। दर्जनों सुंदर महिलाएं पुरस्कार में दी जाती हैं। इतना अच्छा बर्ताव। अगर कोई लगातार 5 दौर जीत जाए तो क्या तुरंत नहीं घोषित कर दिया जाएगा प्रथम श्रेणी का देशरक्षक सेनापति? अरे वाह,
ओहो, तो क्या वह मुझसे भी ऊपर नहीं हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का शाही संरक्षक और भी शक्तिशाली। धत्तेरे की हे, फिर बात ही क्या है? मुझे जीतना ही होगा महाराज, क्योंकि ये राजकुमार बड़े कामों का शौकीन है और सबसे आगे रहता है। तो क्यों न ये राजकुमार को ही अग्रदूत बनाया जाए? मैं और भाई लियू पीछे से समर्थन देंगे। तब भले ही ये राजकुमार हार जाए, हम भी जीत कर दिखा सकते हैं, है ना? झूठ बोलने वाले कायरों का झुंड। महाराज क्रोध शांत करें, क्योंकि वे इतना विनम्र हैं। तो मेरी लालच मुझे मत कोसना। एक व्यक्ति ने लगातार 5 जीते, सारी जीत अपने नाम कर ली। तुम एक को 5 से मुकाबला करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल सही, मैं 5 को एक साथ लड़ूंगा। बहुत हिम्मत है, तो देखते हैं तुमने वह हुनर है या नहीं। यह पहला दाव जीतने का, जैसा कहावत है, कुलीन पुरुष की 6 कलाएं, शिष्टाचार, संगीत, तीरंदाजी, रथ चलाना, लेखन, गणित। संगीत इन 6 कलाओं में दूसरे स्थान पर है, लेकिन संगीत में श्रेष्ठता तय नहीं की जा सकती। इसलिए यह राजकुमारी जिस चीज की प्रतियोगिता करेगी वह है किसका संगीत अधिक ऊंचा है, और दोनों पक्षों के वाद्य यंत्र दोहराव नहीं होना चाहिए। यह कैसी प्रतियोगिता है? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। डरते हो तो हार मान लो। सेवक, मेरा विशाल गोली ढोल लाओ, ऊपर ले आओ। गौरी बादशाह को चुनौती देती है। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। यह बलवान तो सचमुच बहुत ताकतवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बादशाह कहा जाता है। इतने बलवान के हाथों में इतना विशाल ड्रम, जिसकी आवाज पूरी धरती और आसमान को हिला सकती है। अब हम जीतेंगे कैसे? राजकुमारी गौरी, यह तो बिल्कुल चालाकी है। लाख वाद्य हों, फिर भी कैसे इस विशाल ढोल से टक्कर ले सकते हैं? से बाबा, ढोल बजाओ। है, ओह, आह, उफ, अरे नहीं, हार तय है। नहीं, जीत तय है। तुम क्या कह रहे हो? हमारे गोली के ढोल की आवाज आसमान को छू लेगी। तुम कैसे जीतोगे इतने पतले हाथ पैरों के साथ? मुझे हराना चाहते हो? हाँ, तुम्हें हराऊंगा। बिल्कुल, कितना आसान है ये। तियान, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? उन मजबूत लोगों के पास विशाल ढोल हैं, तुम कैसे जीतोगे? जल्दबाजी मत करो, यह बात जुड़ी हुई है हमारे महान वू के राष्ट्रीय गौरव से। अभी अभी नहीं, मजाक का समय नहीं है। हाँ, एक लफंगा तो लफंगा ही होता है, सिर्फ उसके भरोसे वह कैसे जीत सकता है? मुझे लगता है वह पागलपन का नाटक कर रहा है। यह सिर्फ मुझे दावू का और भी ज्यादा शर्मिंदा करेगा। ऐसा लगता है कि दावू में वास्तव में कोई प्रतिभा नहीं बची है। कोई भी आगे नहीं आता। एक कायर को प्रतियोगिता के लिए भेजते हैं। मैंने अभी कहा था, हमारे दावू में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आने वाला तो माहिर है, हम भी अपना माहिर भेजेंगे। लेकिन तुम्हारा गोरी देश सब बेकार लोग हैं, तो मुझे ही भेजना चाहिए, तभी तो बराबरी होगी। तुम किसे बेकार कह रहे हो? ये तियान, तुम्हें वाकई पूरा यकीन है? मुझे 100% यकीन है। इन गोरी लोगों को मार डालो, एक भी जिंदा न छोड़ना। आज मैंने देख लिया, ये दावू है न, असली काबिलियत तो कुछ नहीं, बस डींगे हाँकता है। एक से एक बड़े शेखीखोर हैं। राजकुमारी गौरी, जब तुमने ऐसा कहा है तो क्यों न हम दाव लगाए? अगर मैं हार गया तो यह पूरा प्रांत, 10 लाख लोग, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए, मैं हार गया तो क्या हुआ? अगर मैं जीत गया तो मैं राजकुमारी के हाथ जीत लूंगा। मैं राजकुमारी गौरी हूं, सोने चांदी की डाली, अनमोल शरीर वाली, तुमसे कैसे बराबरी कर सकती हूं? एक बाजीगर? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत मत समझो। मैं यही कह रहा हूं, अगर मैं जीत गया, ये तुम्हारे हाथ मेरे होंगे। मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, तुम्हें वही करना होगा। ये तियान, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें उसके हाथ क्यों चाहिए? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, लेकिन अगर तुम हारे, तुम्हारे ये दोनों हाथ मेरे कहने पर चलेंगे। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए कहता हूं, तुम्हें थप्पड़ मारना ही होगा। अच्छा, यह तय हुआ। मैं अपना वाद्य यंत्र लेकर आता हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। महाराज, मैं अभी वापस आता हूं। हम
वह क्या लेने जा रहा है? लियू लियांग चेंग, वो सीकी, तुम दोनों मेरे वाद्य यंत्र ले आओ, नीचे ले आओ, अच्छी तरह से। राजकुमारी गौरी, देखो, इसे क्या कहते हैं? स्पीकर चलाने की हिम्मत नहीं है। दुनिया को डराने का डर है। हमें क्यों हटना चाहिए? तुम हो कौन? महाराज, क्या मैं उन दोनों को आदेश नहीं दे सकती? अगर तुम लोग नहीं हटना चाहते तो भी ठीक है, तो यह सम्राट लोगों को आदेश देगा तुम्हारे सिर हटाने के लिए। महाराज, मैंने गलती की, हम हट जाएंगे। पहले ही क्यों नहीं चले गए? जल्दी जाओ, महाराज को इंतजार मत करवाओ। ये तियान, ये तुम्हारा बड़ा लोहे का डिब्बा, ये क्या चीज है? कहीं फिर से हमारे गोली देश से तो नहीं चुराया हुआ है ना? तुम गोरी लोगों की तरह ही चोरी करना पसंद करते हो। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारा यह लोहे का डिब्बा हमारे गोरी ढोल से नहीं जीत सकता तो मैं तुम्हारे हाथों को खुद 100 बार थप्पड़ मरवाऊंगा। मेरे चेहरे पर मारने की सोच रहे हो तो यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारा हाथ थोड़ा छू लूं तो यह बहुत आसान है। तुम यह यह क्या चीज है? ये तियान, बस यह बड़ा सामान हो पाएगा क्या? अरे पत्नी, आदमी को नाकाबिल कैसे कह सकते हो? बदमाश! जैसे ही मेरा यंत्र बजेगा आसमान धरती डोल जाएंगे, बिजली सी गर्जना होगी। बस शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं सबके लिए एक गाना लाया हूं, धमाकेदार दिव्य धुन। मुझे यकीन नहीं होता यह पुराना लोहे का डिब्बा कितना तेज शोर कर सकता है। मैं तो कान नहीं ढकूंगा, देखते हैं कितना तेज शोर होता है। नीचे, कृपया आनंद लें। चमत्कारी गीत, थंडरस्ट्रक। टैन हुआ लैंग और उसके साथी बेहोश हो गए हैं। और साईं बा वांग भी बेहोश हो गया है। ये तियान, यह क्या चीज है? इतना अद्भुत। अद्भुत की बात छोड़ो, मैंने यह संगीत सुना, मैं भी नाचना चाहता हूं। बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पहले नाचता हूं। यह पर्वत राजा कितना चालाक है। ये तियान, तुम बहुत महान हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये तियान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह दिव्य गीत पूरी तरह से कुचल दिया, मैंने सारे गाने गा लिए हैं। ये तियान, तुम मेरे भगवान हो। चुप! यह है हुआंग तियान घंटा। अगर आवाज की तेजी की बात करें तो यह दूसरा स्थान ले सकता है, पहला स्थान कोई नहीं ले सकता। राजकुमारी गौरी, क्या तुम हार मानती हो? अरे राजकुमार, ये की यह दिव्य घंटा, महान दिव्य ध्वनि, यह तो अद्भुत है। कानों में गूंज रहा है, यह अतुलनीय है। महान वो हुआंगतियान घंटी एक बार बजती है। छोटा सा गोरी ड्रम, उसकी तो बात ही क्या करनी। ये राजकुमार सच में हमारे महान वो का मान बढ़ा दिया। स्वर्ग से आया ये राजकुमार हमारे महान वो साम्राज्य के लिए वरदान है। खांसी खांसी। बाप रे, क्या इसी तरह हार मान लोगे? शर्त, लेकिन यह तो एक पूरा शहर है। यह कैसे? राजकुमार को समझाऊंगा। असली मुद्दा तो यह है, वह तो मेरा हाथ भी छूना चाहता है। मुझे शर्म आ रही है। अगर ये तियान गोली का होता तो अच्छा था, मैं उससे मरकर भी शादी करूंगी। राजकुमारी, मेरी खोज के अनुसार यह हुआंगतियान घंटा भी हमारे गोली का है। किसी कारण से मैं दावों में आ गया। सब कुछ तुम्हारा गोली का है। तुम कोरियाई लोग, क्या तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते? यह दावन, हम हार गए।
राजकुमारी ने ही बड़प्पन दिखाया, किसी की तरह नहीं, बेशर्म बदमाश। हम महाराज, शर्त के अनुसार हम गोली, चूशान शहर और 1 लाख लोग सब दावों को सौंप देंगे। इसके अलावा मेरे ये हाथ भी तुम्हारे हैं। तुम्हारी ज़बान बहुत गंदी है। राजकुमारी, उसे 2 थप्पड़ मारो। आह, अच्छी बच्ची, बहुत आज्ञाकारी हो। राजकुमारी ने शर्त हार मान ली। मैं तुमसे महान युद्ध करूंगी। दूसरा द्वंद्व। यह राजकुमारी निश्चित ही अपना हाथ वापस जीत लेगी। अच्छा, बस डर है तुम शर्त न लगाना। ये तियान, बहुत अच्छा किया। मेरे महान वू के लिए शानदार जीत हासिल की। मैं तुरंत तुम्हें नियुक्त करता हूं 5वें रैंक का राष्ट्र संरक्षक सेनापति। शुक्रिया महाराज। लगता है मुझे रोक सकने वाला कोई नहीं है। एक साधारण सफेद वस्त्रधारी युवक से उठकर बन गया देश का सर्वोच्च सेनापति। बेटा, तू कमाल का है। तुझ पर गर्व है बेटा। मुझे हमेशा से पता था तुम एक आलसी नहीं हो, तुम एक प्रतिभाशाली हो। हे। क्या तुम्हारा पति सुंदर है? खुद से प्यार। महाराज, यह दूसरा दौर। मैं प्रतिस्पर्धा करूंगा गुणवान व्यक्ति के 6 कलाओं में से एक, गणना। गणित, बिल्कुल सही, गणित। मैं गोयोरी से हूं, प्रथम गणितज्ञ ली वानर। मैं दावों के प्रतिभाशाली से मुकाबला करना चाहती हूं। ली वानर का नाम इस राजा ने भी सुना है। गोयोरी का वार्षिक आयव्यय मूल रूप से होना था 100 से अधिक लोगों की टीम की गणना कर पाती थी, लेकिन अब वह केवल अकेले ही 10 दिनों में पूरी गणना कर सकती है। यह व्यक्ति सचमुच गणित की प्रतिभा है। एक व्यक्ति 100 लोगों के बराबर है। 10 दिन 1 महीने से बेहतर हैं। इस व्यक्ति की गणित प्रतिभा असाधारण है। यह गणित प्रतियोगिता पहले कौन चुनौती देगा? मैं ही करूंगा। महाराज, मैंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। गणित अच्छा है, फिर भी मुझे गोली से लड़ने दो। महाराज, ये तियान अकेले नहीं हो सकता, सारी प्रशंसा ले ले। क्या यह ठंडा नहीं कर देगा सभी अधिकारियों के दिल को? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? अरे रुको, मैं साहस नहीं कर सकता। वह सिर्फ देश के लिए सम्मान लाना चाहता है। कृपया महाराज, सबको समान अवसर दें। मेरी भावी पत्नी का विरोध करने की हिम्मत, मेरा इंतजार करो, अभी तुम्हें रुलाकर रख दूंगा। ठीक है, फिर उसे आजमाने दो। ठीक है लियू लियांगचेन, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। अगर हार गए, मैं प्रधानमंत्री के महल को माफ नहीं करूंगा। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। हाँ, ये तियान, मैं यहां हूं। तुम सपने में भी नहीं। एक और गेम जीतो। अरे तू, मुझे लगा था मौका सबके लिए है, कोई भी खेल सकता है। क्योंकि तुम मुझे इतना भड़का रहे हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा जहर देता हूं। क्या? महाराज, लियू लियांगचेन, वह तो सोने का मेडलिस्ट है। यिंगगोली लोगों को हराना, वह तो बिल्कुल आसान था। इसलिए मैं सुझाव देता हूं, गणित की कठिनाई बढ़ा दें। यह ठीक रहेगा, ताकि मिस्टर लियू, जो प्रथम आए हैं, की गणित क्षमता एक स्तर ऊपर उठ जाए और सबको चौंका दे। तो तुम इसे कैसे ऊपर उठाओगे? पिछले साल हमारे राजकोष के लेखा हमेशा मेल नहीं खाता। मंत्री लियू हमेशा कहते हैं कि उनके अधीनस्थ सही हिसाब नहीं लगा पाते, तो क्यों न लियू जुआन युआन को हिसाब लगाने दिया जाए। अगर हिसाब साफ हो जाए तो न सिर्फ कोरियाई लोगों को हराया जा सकेगा, बल्कि खातों की कमी भी पता चल जाएगी। भ्रष्ट अधिकारियों का पता लगाओ। इन लियू जुआन युआन भी तभी सक्षम होगा सम्राट के प्रशासनिक उपकार का ऋण चुकाने के लिए। क्या? महाराज, ऐसा नहीं करें। स्वीकृत। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हाँ, ये तियान, बहुत खूब। साफ खेल से मेरी मदद करो। एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सलाहकार तुम्हारे अलावा कोई नहीं। महाराज, ऐसा मत कीजिए। यह पारिवारिक मामला है, बाहर प्रचारित नहीं किया जा सकता। मेरा निर्णय अटल है। अगर लियू लियांगचेन तैयार नहीं है, तो ये तियान को करने दो। ये दा, क्या तुम यह करने में सक्षम हो? मैं निश्चित रूप से सक्षम हूं। मैं 1 घंटे के भीतर पिछले साल के राजकोष के सभी हिसाब किताब का पता लगा सकता हूं। बस 1 घंटा। बेटा, तो क्या तुम उस ली वानर से बेहतर नहीं हो, जिसे गणना करने में 10 दिन लगते हैं? और शानदार, ली वान एयर केवल आय और व्यय का हिसाब लगाती हैं, जबकि ये तियान कमियों को पूरा करते हैं और लेखा त्रुटियों को पकड़ते हैं। ली वान एयर की तुलना में
वह साधारण गणना से सैकड़ों गुना बेहतर हैं। ये तियान, तुम बिल्कुल बकवास बोल रहे हो। अगर 100 देवता भी आ जाएं, तो भी हिसाब नहीं लगा सकते। तुम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो चुप रहो। इसका क्या मतलब है? तुम्हें आता है तो तुम करो, नहीं आता तो चुप रहो। तुम ये तियान वाकई कमाल के हैं। अगर ऐसा है तो ली वानर की गणना करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में 1 घंटे के भीतर अपने देश का हिसाब कर सकते हो तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। कैसे? ठीक है, यह तय है। महाराज नहीं, ये तियान समझ नहीं पाएगा। पिछले साल का राजकोष लेखा 10 लाख रजिस्टर हैं। मेरी राय में वह गौरी राजकुमारी पर मर मिटा है। जानबूझकर गौरी से हार गया। तुम चुप रहो। मैं उस पर मर मिटा हूं, लेकिन मैं कभी आसानी से नहीं हारूंगा। मुझे ये तियान पर भरोसा है। अरे कोई है? तुरंत इसे ले जाओ। राजकोष की 6 महीने की जांच, जो लेखा बही साफ नहीं हुई। जी, ये तियान तुम्हारे भरोसे है। चिंता मत करो महाराज। इन यह मोबाइल कैलकुलेटर, लेकिन यह मेरा अनमोल खजाना है। बहुत। अब क्या होगा अगर उसे सच में पता चल गया कि हमने रिश्वत ली है, और वो चाचा का पता चला फौजी फंड गबन, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। डर किस बात का है? मुझे यकीन नहीं कि वह सब जांच पाएगा। बिल्कुल सही। चलो मान भी लिया कि उसने पता लगा लिया, तो भी कल की सुबह नहीं देख पाएगा। कोई बात नहीं, उसे अपनी मस्ती करने दो। चाहे उसे बड़ा बना भी दिया जाए। महान सेनापति पिंग, वह भी एक कैदी बन गया है। यहां एक महिला की आवाज कैसे आ सकती है? शायद है जिसे मोबाइल फोन कहा जाता है, उसकी आवाज। जो नंबर बताए गए वे तो राजकोष के लेखा थे। ये तियान, क्या यह सच में गणना कर सकता है? वह तो कागज और कलम भी नहीं निकाला। यह आखिर कैसे गणना की गई? यह बेशकीमती बेटा, इतने सारे अच्छे सामान कैसे हो सकते हैं? कहीं हमें कोई देवता तो नहीं मिल गया? ये तियान आखिर कर पाएगा या नहीं? इतना समय बीत गया, अभी तक नतीजा नहीं आया। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है वह दिखावा कर रहा है। और यह अगरबत्ती लगभग पूरी जल चुकी है। भले ही उसने गणना कर भी ली हो, लेकिन जब तक यह अगरबत्ती पूरी तरह जल न जाए, तब तक हार नहीं मानी जाती। लियू लियांग चेंग, तुम तो मजे ले रहे हो लगते हो। मेरी नजर में तुम्हारी रगों में बहता है कोरियाई खून। अगरबत्ती बुझ गई। ये तियान ने अभी तक हिसाब नहीं लगाया है। हम जीत गए। बराबर है। किसने कहा मैं हार गया हूं? हिसाब कैसा है? पिछले साल राजकोष आय व्यय के बाद अधिशेष रहा 10,90,000 8,655 टाइल सिल्वर, 86 करोड़ 55 लाख तांबे के सिक्के। लेकिन मंत्रालय ने सूचना दी है 1 करोड़ 9 लाख 86 करोड़ 55 लाख तांबे के सिक्के। यह सही गणना है। यह इतनी सटीक गणना कैसे संभव है? बर्बाद हो गया। प्रधानमंत्री का निवास समाप्त हो गया। यह दुष्ट, क्या सच में कोई देवता अवतार है जो सिर्फ मेरे वो परिवार को नुकसान पहुंचाता है? ये तियान, तो ठीक कहां कमी है? बेशक मैंने सब निशान लगा दिए हैं। जिस पर टिक है वह सही है, जिस पर क्रॉस है वह गलत है, और जिस पर गोला है, इसका मतलब है कि कुछ संदेहास्पद है। महाराज, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। यह लेखा बही ले जाकर जांच करो। बस कोई भी गड़बड़ी पकड़ में आती है, तुरंत कानून के अनुसार संबंधित लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजकुमार, ये वास्तव में अद्भुत हैं। बहुत शानदार। एक व्यक्ति 10 लाख सेना के बराबर है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। अब तो प्रधानमंत्री लियू, शायद वे इसकी चतुराई से बच नहीं पाएंगे। संबंधित लोग बिल्कुल बेल और तरबूज की तरह निश्चित रूप से जड़ से उखाड़ फेंके जाएंगे। हाँ 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 महाराज, 10 साल का हिसाब चुकता हो गया। अभी तक हिसाब नहीं लगा था, अब हिसाब लग गया है। कुछ लोगों की तो गर्दन उड़ने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तियान, हम तुम्हें तत्काल नियुक्त करते हैं देश के रक्षक चतुर्थ श्रेणी के महान जनरल के रूप में। अरे नहीं, यह तो अति विशेष योगदान है। मैं तुरंत तुम्हें नियुक्त करता हूं तृतीय श्रेणी का राष्ट्र संरक्षक सेनापति। महाराज का आभार। ये तियान इतना शक्तिशाली है। वह क्यों नहीं हो सकता? हमारा कोरियाई व्यक्ति, कोरियाई राजकुमारी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम पूरी तरह से मेरे हाथों हार जाओगी। उस समय तुम हमारे महान वो राजवंश की होगी, और तुम्हारे ये सुंदर पैर वो भी मेरे होंगे।
उस समय मैं इनसे जो चाहूंगा करवाऊंगा। कुछ तो करना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सच में दिन दहाड़े मुझे छूना चाहते हो? क्यों नहीं? तुम पास मत आओ, मत आना। और तुम्हारे ये सुंदर हाथ भी मेरे होंगे। मुझे अच्छे से सोचना होगा। इनसे क्या करवाऊं मैं? जो चाहो करो। ये मेरे हाथ हैं नहीं। अभी दो देशों की प्रतियोगिता चल रही है और तुम यहां इश्क लड़ा रहे हो। राजकुमारी, मैंने कहा छेड़छाड़ की है। पैर भी कमर भी। और जो चाहो वो करो। फिर भी कहते हो छेड़छाड़ नहीं है। राजकुमारी, मैं ये तियान सच्चा इंसान हूं। तुम्हारे जैसे बुरे ख्याल नहीं रखता। ओह, मैं समझ गया। तुम चुपके से मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे, इसीलिए तो। किसको जलन हो रही है? मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, सबके सामने भी इश्कबाजी और छेड़खानी। महाराज, राजकुमारी गोली, तुम लोग लगातार 2 दौड़ हार चुके हो। यह तीसरी चीज। श्रेष्ठ पुरुष की 6 कलाओं में से किसकी प्रतियोगिता करना चाहते हो? तीसरी कला, तीरंदाजी की प्रतियोगिता। शिष्टाचार की 6 कलाओं में से तीरंदाजी। बहुत बढ़िया। मेरे महावों में ऐसे बहुत हैं। उत्कृष्ट धनुर्धर। यह सहारा राजकुमार प्रसिद्ध धनुर्धर है। महाराज, मुझे तीरंदाजी बहुत पसंद है। 100 कदम दूर से सुई में धागा पिरोने वाला कहलाता है। यह मुकाबला इस सेवक को करने दीजिए। नहीं, यह मुकाबला मैं राजकुमारी स्वयं करूंगी। मैं ये तियान से मुकाबला करूंगी। तुम्हें यकीन है? मैं तो सेनाओं का राजा हूं। हाँ हाँ हाँ। ये तियान के साथ तीरंदाजी की प्रतियोगिता करो। यह तो नहीं हो सकता। ये तियान के हाथ में तो मुर्गी भी नहीं मार सकता। उसने राजकुमारी का हाथ और पैर जीत लिया। महाराज, क्या आप मुझे वापस जीतने नहीं देंगे? महाराज, प्रतियोगिता करेंगे तो करेंगे। मुझे उससे डर नहीं लगता। ये तियान, शायद तुम्हें पता नहीं है, यह राजकुमारी गोलोरी की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जो मारना घोड़े मारने जैसा है। शायद राजकुमारी को भी पता नहीं है, मैं भी एक महान धनुर्धर हूं, और मैं बिस्तर पर भी। तुम बेशर्म, मजाक कर रहा हूं। मैं बिस्तर के नीचे से भी सटीक निशाना लगाता हूं। अब मेरी बड़ाई मत करना। आज हम जू नहीं मारेंगे, सेब मारेंगे जो जू से लाख गुना बड़ा है। कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेब पर निशाना लगाना हो या जू पर, मेरे लिए दोनों बराबर आसान हैं। लेकिन पहले ही साफ कह देता हूं, तुम सिर्फ 5 लोग लाए हो। 5 में से 3 जीतने वाली जीतेगी। अगर तुम हार गए, अब आगे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस दाव में मैं ऑल इन करता हूं। ऑल इन क्या है? ऑल इन का मतलब है, अगर तुम हार गए, तुम्हारा गोरी राज्य हमारे कुत्ता योद्धा साम्राज्य का हो जाएगा। और अगर तुम हार गए, तो तुम मेरे हो जाओगे। क्या डर गए? राजकुमारी अगर डर गई है, तो हार मान सकती है। इस राजकुमारी की दुनिया में हार मानना जैसा कुछ नहीं होता। राजकुमारी यह लड़ाई स्वीकार करती है, तो फिर हम देखेंगे। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वीर ना मुझसे जीत भी कैसे सकता है? मुझे तो महान जनरल यांग वांचुन ने सिखाया है। उन्होंने तुम्हारे महान वो साम्राज्य के पिछले सम्राट की आंख फोड़ दी थी। यहां खुद यांग वांचुन ही क्यों न खड़े हों? तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर तो तुम हो ही। ओह क्या? तो मैं तुम्हें पूरी तरह मनवा कर दिखाऊंगा। लेकिन आज कुछ रोमांचक करते हैं। मैं सेब रखूंगा तुम्हारे सिर पर और निशाना लगाऊंगा। नहीं, वह साफ तौर पर तुम्हें मारना चाहती है। राजकुमारी गौली के साथ मजाक नहीं, मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। महाराज, राजकुमारी चिंता न करें। यह पोकर का दांव। अगर राजकुमारी गौली हार गई, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसकी ये मांगे ज्यादा नहीं हैं। कैसे नहीं है? वह तो तुम्हारी मौत चाहती है। क्या यह? राजकुमारी चिंता न करें, अगर मैं मर गया तो तुम इस लोमड़ी के जादू में फंस गए हो। राजकुमारी गोली ने निशाना बिल्कुल नहीं लगाया। फिर यह पूरा गोली राज्य हमारा हो जाएगा। मेरी मृत्यु भी देश के लिए बलिदान होगी। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सुन रहे हो ये तियान? मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तुम्हें देश के लिए शहीद नहीं होने दिया जाएगा। राजकुमारी गोली, अगर तुम्हें कोई निशाना बनाना है, तो मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढ लूंगा, लेकिन ये तियान बिल्कुल नहीं। महाराज, मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी राजकुमारी हमेशा से मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा, तो राजकुमारी के लिए एक परेशानी कम हो जाएगी।
क्या यह दोनों ओर से लाभ की बात नहीं है? क्या क्या तुम लियांग जिंग के विवाह न करने के कारण हो? तुम ही मरना चाहते हो? यह बेतुका है। तो इसलिए तुम मेरे शादी न करने से मरना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे दिल में सच में इतना महत्वपूर्ण हूं? यह राजकुमारी सच में बहुत भोली है, लेकिन तुम इतने घमंडी क्यों हो? आज मैं न केवल तुम्हें पद और उपाधि दूंगा, बल्कि तुम्हारा दिल भी जीतूंगा। नहीं तो तुम मेरी मदद कैसे करोगी अपनी सम्राज्ञी बहन को जीतने में? अरे हाँ, सही कहा। लेकिन तुम चिंता मत करो, यहां तक कि अगर मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हारा फिर भी ख्याल करूंगी। आशा है अगले जन्म में तुम मुझे फिर भी पसंद करोगे। नहीं, अगर तुम मर गए और फिर से जन्म लिया तो तुम मुझसे 20 साल छोटे हो जाओगे। मैं बच्चों को पसंद नहीं करती। तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। तुमसे शादी किए बिना मैं नहीं रह सकता। मैं तो मरना ही पसंद करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम तो मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं ये तियान कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। राजकुमारी कृपया आगे न कहें, मेरा फैसला हो चुका है। राजकुमारी महारानी, आप उन्हें रोकिए मत। ये तियान का कर्तव्य है। यह देश के संरक्षक जनरल का कर्तव्य निभाना है। हाँ राजकुमारी महारानी, मैं और भाई लियू आजीवन आपके वचनबद्ध हैं। तुम चुप रहो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो तुम मत मरना, ठीक है? सच में? तुम सच में राजी हो? दरअसल मैं तो बहुत पहले ही राजी थी। तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन राजकुमारी गोली, यह मांग ज्यादा नहीं है। हमें किसी को ढूंढना चाहिए उसके सिर पर सेब रखवाने के लिए। अब किसे चुने? बस करो लियू लियांगचेन, तुम और वो सी की दोनों सेब संभालो। एक राजकुमारी गौली के निशाने के लिए और दूसरा ये तियान के निशाने के लिए। महाराज कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज मैंने गलती कर दी। मैं सच में गलत था। हुक्म न मानने वाला तुरंत सिर कलम कर दिया जाए। इन दोनों को बाहर खींच ले जाओ। 100 गज दूर सेब पर निशाना लगाओ। एक पहले राजकुमारी गौरी को निशाना लगाने दो। महाराज महाराज। राजकुमारी महारानी, मैं जाकर अभी वापस आता हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। जब मैं गोरियों को जीत लूंगा, मैं पूरा गोरियों तुम्हारे विवाह उपहार में दूंगा। अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैंने सोचा था उसे लियांग जिंग की बातें कभी पसंद नहीं थीं। मुझे अभी भी एक मौका मिला है, लेकिन अब लगता है मेरी नीति बिना प्रेम पाए ही रहने की है। ये तोहान, ये बुरा तोहान। तुम मेरे तीरंदाजी पर विश्वास नहीं करते तो छोड़ो। सच में जाओ लियांजिंग को पसंद करने लगा है। क्या मेरा शरीर उससे अच्छा नहीं है? क्या मैं उससे सुंदर नहीं हूं? मैं तुम्हें जीतकर अपना घोड़ा बनाना चाहता हूं। राजकुमारी गौरी, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से निशाना लगाओ। क्या तुम मेरी कदर नहीं करते? मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगी। मैं दूसरी राजकुमारियों जैसी नहीं हूं, जो सिर्फ खाने पीने की थैली होती हैं। राजकुमारी गौरी, तुम सुंदर हो और युद्धकला में भी निपुण हो। तुम उसके और भी ज्यादा योग्य हो। एक और जलने वाला। लगता है मुझे दोनों का प्यार मिलेगा। बेटा राजकुमारी, तुम्हें निशाना जरूर साधना होगा। अरे अरे नहीं, तुम मेरे बेटे पर निशाना मत करो। वो सीकी पर गोली चलाओ। मंत्री लियू, आप। राजकुमारी, आप मेरे बेटे को चोट पहुंचाएंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या ये सिर्फ दो नीच जाने नहीं हैं? इनकी मौत भी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत शोर है, बंद करो। अरे बाप रे, लग गया। बहुत अच्छा, लग गया। निशाना लग गया। बहुत अच्छा, सचमुच दिव्य निशानेबाजी है। बस एक तीर में लग गया। लेकिन मंत्री वो, लगता है तुम चाहती हो कि गोली जीते। यह तो सोचा नहीं था। दिखने में तो नाजुक सी लगती है, लेकिन तीरंदाजी इतनी सटीक है। ये तियान, क्या तुम जीत सकते हो? अरे बेटा, नहीं तो पिता तुम्हारी जगह प्रतियोगिता में भाग ले लेते हैं। वह 100 कदम की दूरी है। पिताजी पूरी तरह आश्वस्त हैं। पिताजी आप निश्चिंत रहें। मैं तो सैनिकों का राजा हूं। यह निशानेबाजी मेरा मजबूत पक्ष है। यह तो बस आम बात है। कैसी निशानेबाजी, कैसी आम बात? यह मेरी बंदूक है। मेरा तीरंदाजी कौशल अद्भुत है। आप बस देखते रहिए। यहां तक कि 1000 कदम दूर अगर मादा मच्छर उड़ रही हो, मैं उसे भी मार गिरा सकता हूं। इतना शानदार, शरारती लड़का। तुमने मुझे लगभग मार ही दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं देखने दूंगा। कल की सुबह की धूप। ये, चूंकि तुम कहते हो 1000 मील दूर से मादा मच्छर को मार सकते हो, तो हमारे देश की शक्ति दिखाने के लिए तुम 1000 कदम दूर से सेब को निशाना बनाओ। अगर तुम हार गए, पूरा महान वो साम्राज्य हार जाएगा। मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। देश की इस विपत्ति को दूर करने के लिए मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। यह बहुत हुआ। तुम लोग साफ तौर पर हो। महाराज चिंता न करें। यहां तक कि 1000 कदम दूर से भी मैं भी सेब को निशाना बना सकता हूं।
मैंने अभी एक नई तरह का 1000 कदम दूर से सिर काटने वाला विशेष धनुष बनाया है। इसी बहाने आप सबको दिखा दूंगा और दुष्टों को डरा भी दूंगा। ये तियान, क्या यह सच है? महाराज, मैं आपके खिलाफ धोखे का अपराध कभी नहीं कर सकता। अरे महाराज, आप बस देखते रहिए। मैं न सिर्फ 1000 कदम दूर से सेब पर निशाना लगा सकता हूं, बल्कि मैं यह भी मांग करता हूं कि सेब को अंगूर से बदल दिया जाए। 1000 कदम दूर से अंगूर पर निशाना लगाना। ये तियान, अब मैं तुम्हारी प्रशंसा करने लगा हूं। दीन मारने की बात करें तो महावुगोली के करोड़ों लोग मिलकर भी तुम एक अकेले के बराबर नहीं हैं। 1000 कदम दूर से लियू जुआनदुआन के सिर पर रखा अंगूर तीर से भेदना है। अगर तुम यह कर सको तो तू इंसान नहीं है, देवता है। आज मैं तुझे दिखाता हूं मैं कितना दिव्य हूं। ये 1000 कदम लगभग आधा किलोमीटर हैं। ये तियान, तू मुझे साफ देख भी नहीं पा रहा। मैं देखना चाहता हूं तुमने कैसे निशाना लगाया मेरे सिर के ऊपर रखा अंगूर। बहुत अच्छे ये तियान, मैं देखना चाहता हूं इस बार तुम कैसे हारोगे। यह तो बहुत दूर है। लियू लियांगचेन कहाँ है पता नहीं। बेटा, इस बार बाप तेरी मदद नहीं कर सकता। ये तियान, तुम हमेशा अपनी ही मनमर्जी करते हो। इस बार तो बहुत बुरा हाल हो गया। युवराज, ये तेरा धनुष कहाँ है? तेरे तीर कहाँ हैं? तू सिर्फ एक जलती लकड़ी लेकर आया है। मुझे कैसे हराओगे? राजकुमारी गौरी, अब देख लो तुम। मेरी यह एक गोली, तुम्हारा पूरा अस्तित्व और पूरा गौरी राज्य सब मेरी मुट्ठी में होगा। इतनी डींगे मत हाँको, पहले निशाना तो लगाओ। अच्छा, मेरा यह बेहतरीन धनुष देखो। 1000 कदम दूर से अंगूर कैसे मारोगे? बिल्कुल, यह 1000 कदम दूर से भी इंसान के सिर को अंगूर की तरह फोड़ सकता है। इतना शानदार! क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं अब राष्ट्र संरक्षक सेनापति बनने वाला हूं। फिर आसपास के छोटे राज्यों की बात होगी। अगर उन्होंने हमारे सम्राट की आज्ञा नहीं मानी तो मैं यह गर्वित दिव्य धनुष लेकर उन्हें बोलना सिखा दूंगा। अगर उसने सच कहा है तो मैं गोली चाहे कितनी भी सेना लेकर आक्रमण करूं, वह भी मौत का रास्ता ही होगा। सब 1000 कदम दूर ही मारे जाएंगे। यह आत्महत्या करने से अलग क्या है? यह बालक इतना शक्तिशाली है, उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे जीने नहीं दूंगा। कल की सूरज की रोशनी देखने के लिए जीवित रहना, और न ही इस तथाकथित अच्छाई को सी को बनने देंगे। लक्ष्य तय। तीर चलाकर धनुष रखो। ये तियान, तुमने बस इतना ही चलाया, तुम्हें धनुष भी नहीं मिलेगा, तीर भी नहीं है। कैसे लग सकता है निशाना 1000 मील दूर अंगूर पर? मेरे हाथ में यह दिग्गजों की पौराणिक बंदूक है। इसकी मारक रेंज 3700 मीटर है। 1000 कदम दूर अंगूर का सिर उड़ा दे। मैं इसे कहता हूं शानदार गोली। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? तुम यहां बड़ी बातें कर रहे हो। जब मेरे आदमी आ जाएंगे तभी पता चलेगा इस गोली से तुम्हें अच्छा लगेगा या डर लगेगा। अरे पिताजी, उसने निशाना लगा लिया। मुझे लगा जैसे कुछ है। मेरे सिर के ऊपर फट गया। मैं लगभग मर ही गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था पिताजी। क्या? यह तो 1000 कदम की दूरी है। यह तो बहुत सटीक है। इतनी दूर से साफ देख पाए। राजकुमारी, हमने बिल्कुल साफ देखा। गोली देश के लोगों ने भी साफ देख लिया। लियू जुआनजुआन के सिर पर अंगूर वास्तव में टूट गया था। तुम लोगों ने भी देखा। राजकुमारी ने साफ देखा। हमारे गोरी देश का भी साफ देखा। लियू जुआनजुआन के सिर पर अंगूर वास्तव में टूट गया था। इतनी दूर से अंगूर पर एक गोली लगा सकते हो तो इंसान के सिर पर भी। राजकुमारी, ये तियान, मैं तुम्हें तुरंत नियुक्त करता हूं प्रथम श्रेणी राष्ट्र संरक्षक सेनापति, स्वर्गीय रणनीति के महान जनरल, महान वु राजवंश के 3 सेनाओं के प्रधान सेनापति, एक शब्द कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला राजा। तो क्या मैं नहीं हूं मेरे पिताजी के काओशान वांग से भी अधिक शक्तिशाली? मैं ये तियान आखिरकार जीवन की चरम सफलता पर पहुंच गया हूं। राजकुमार, ये की बंदूक कौशल अद्भुत है। इसे विश्व में अद्वितीय कहा जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ
बेटा तुम सच में हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। हाँ 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 हम आज के बाद अब कौन कहेगा कि मेरा बेटा एक निकम्मा लड़का है। तो वह तो ना शुआई की छाया के बराबर भी नहीं है, तो वह तो एक स्तर के हैंडसम लड़के के बराबर भी नहीं है। राजकुमारी ली, तुम फिर हार गए। अब सब दाव लगाकर मैं जीत गया हूं। तुम और तुम्हारा गोगुरियो सब मेरे हो गए हैं। अब भूमि हस्तांतरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद गौली मेरे महान वो साम्राज्य का एक संरक्षित राज्य है। संसार की सारी भूमि राजा की भूमि है। संसार के सारे सेवक राजा के सेवक हैं। हाँ हाँ हाँ। तू 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 आज राजकुमारी का दिन अच्छा नहीं चल रहा, तो यह प्रतियोगिता मान्य नहीं है। अरे बेईमानी कर रही है। अरे तुम धोखा दे रहे हो। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। राजकुमारी गोली, मेरी यह दिव्य बंदूक, लगता है तुम्हारा धोखा काम नहीं आएगा। क्या तुम कुछ लोगों को उड़ाना चाहोगे? तुम क्या सोचते हो? हम तुम्हें एक रात का समय देते हैं सोचने के लिए। राजकुमारी गौरी, तुम अपने आप को और गौरी को हमारे सुपुर्द कर दो। हम कागजात भी दुरुस्त कर लेंगे। गौरी के बारे में तुम्हें सूचित कर देंगे। लेकिन अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझे तुम्हें गोली मारने में, सिर फोड़ने का स्वाद चखाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये तियान तुम बहुत घमंडी हो। कोई बात नहीं, क्योंकि घमंड दिखाने का हक सिर्फ मेरे पास है। बिल्कुल सही, मेरे पति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर मन नहीं मानता तो आकर लड़ो। हम फर्क चलो फिर। ये शिजी शानदार है, महाराज शानदार हैं, महान वो साम्राज्य शानदार है। हम ये तियान, आज तुमने हमारे महान वो के लिए किया। 3 शहरों पर विजय पाओ। मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। महाराज का और भी इनाम है। क्या यह सोना और सुंदरियां हैं? इनाम सुनते ही खुशी से फूल गया। सच में छोटा लालची है। इस दुनिया में जीवन है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। लाओ उसे। ये तियान को इनाम दो। सोने के 10,000 सिक्के, दूर दूर तक की जमीन। वाह कितना सोना। हाँ हाँ हाँ, मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया। ये तियान, थोड़ी देर में मेरे अध्ययन कक्ष में आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। लुंशिया के पास से जाने के बाद मेरे लियान जिंग महल में आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? क्या तुम मेरी असीम प्रतिभा से आकर्षित हो गए हो? शादी के बारे में मेरे साथ बात करने का इरादा है? क्या शादी शादी लगी है? आ जाओ फिर बात करेंगे। अरे वाह वाह वाह। बेटा बेटा, आज का दिन देखने के लिए बाप जिंदा रहा। तू बड़ा आदमी बन गया बन गया। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू वन है। पिता हमेशा तुझ पर भरोसा करते थे। विश्वास था कि तू चुप रहेगा तो बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा तो सबको चौंका देगा। आज तूने हमारे महान वो को बहुत बड़ा सम्मान दिलाया है। क्या साहित्यिक चैंपियन, क्या मार्शल आर्ट्स चैंपियन, कोई भी तेरे बराबर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यह सस्ता बाप मेरे लिए बहुत अच्छा है। पिताजी, पहले मैं बहुत जिद्दी था, अब बहुत बेहतर है। अब से मैं बेकार नहीं रहूंगा। मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगा, परिवार का नाम रोशन करूंगा। देश और परिवार की रक्षा करो। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह मेरे अच्छे बेटे। ओहो हो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। ये तियान, जब से मैं सम्राट बना हूं तब से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। मैं बहुत थक गया हूं। मैं एक कंधा ढूंढना चाहती हूं जिस पर सिर रख सकूं। अगर महारानी मेरा तुच्छ कंधा अस्वीकार न करें तो यह दास आपका सहारा बनने को तैयार है। ये तियान, क्या तुम सच में मेरा सहारा बन सकते हो? महारानी, मैं सिर्फ आपका ही सहारा बनूंगा। मुझे महारानी मत कहो। मैं चाहती हूं तुम मेरा नाम लो। मुझे याओ युए कहो। याओ युए। लड़की ने आंखें बंद कर लीं। यही तो उसे चुनने का मतलब है। लेकिन वह तो सम्राट है। कोई बात नहीं, सम्राट सबसे बड़ा है। सम्राट की बात मानो। ये तियान, तुम जाओ। क्या? मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें चूमा तक नहीं। मैं सम्राट हूं। तुम सम्राट को चुनना चाहती हो? तुम सम्राट हो, लेकिन एक स्त्री भी हो। ये तियान, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैं एक महिला हूं।
तुम्हारी राय में क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए? महाराज, आप उपकार पूरा होने पर कृतघ्न नहीं बन सकते। मेरे पिता ने दावू साम्राज्य के लिए खून बहाया है। मैंने दावू साम्राज्य के लिए योगदान दिया है। मेरा ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी वफादारी से जुड़ा रहा है। तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर गोरी हमला कर दे तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ? इस राज के सामने कोई भी योगदान महत्वहीन है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि नहीं बताऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। यह बात सिर्फ आसमान, धरती, आप और मैं ही जानते हैं। तीसरा कोई भी नहीं जान पाएगा। लेकिन सिर्फ मुर्दा इंसान ही सच में राज रख सकता है। अरे बाप रे महाराज, मेरे ख्याल से तो अभी वाला ही है, क्योंकि मैंने तुम्हें चूमा नहीं, इसलिए तुम इतना नाराज हो गई। आओ आओ आओ, फिर से मेरी गोद में आओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह गले लगाऊंगा। तुम्हें महसूस करने दो एक मर्द की गर्माहट, और जमकर तुम्हें चूमूंगा। तू क्या बकवास बोल रहा है? किसने कहा तुझे चूमना है? याओ यू, क्या तू सच में मुझे मारने का इतना क्रूर इरादा रखता है? ये तियान, तू जा। तू जल्दी जा, मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, या फिर मैं तुझे मार देना चाहती हूं। मैं नहीं जाऊंगा। तुम मारना चाहो तो मार दो। क्या तुम सचमुच मौत से नहीं डरती? मैं एक फिजूल इंसान हूं। एक फिजूल इंसान मौत से कैसे डर सकता है? मैं जानता हूं तुम एक महिला हो। एक देश चलाना कितना कठिन है। मुझे तुम्हारे दुखी होने का डर है। मैं तुम्हें बहुत देर से मना रहा हूं। अब खुश हो गई ना? हाँ, बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। और पहले की परेशानियां भी अब उतनी परेशान नहीं करती। ये तियान, तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा है। चूंकि तुम्हारा मूड अब ठीक है तो मुझे जाना चाहिए। तुम कहां जा रही हो? महारानी ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास आकर फिर उनके पास जाऊं। क्या उन्हें मुझसे कुछ काम है? समय का हिसाब लगाओ तो मुझे जाना चाहिए। तुम्हें और किसी लड़की को ढूंढना है क्या? कौन सी और लड़की? ओह, तुमने ऐसा कहा तो मैं तो भूल ही गया था। राजकुमारी गौली के वो सुंदर हाथ, और वो लंबी टांगें, और वह पतली और सुडौल कमर भी, और वह बड़े और गोल स्तन और नितंब भी, सब मेरे हैं। मेरे वापस जाने के बाद मैं खूब आनंद लूंगा। ये तियान, तुम मर जाओ। यह याओ युए अचानक एक लात मारी। मेरी कमर लगभग टूट ही गई। औरतों का दिल समुद्र की तलहटी जैसा होता है, बिना सिर पैर के। अचानक गुस्सा हो गई। राजकुमार, ये राजकुमारी आपका अंदर इंतजार कर रही हैं। मैं जानता हूं, मैं अभी अंदर आता हूं। जी। यह दासी कैसे चली गई? महाराज कुमारी जैसी कोमल सुंदरी को कमरे में अकेली छोड़कर? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उससे कुछ तो करो? ओह, तुम अब भी मुझे वो नादान समझते हो। तुम अब भी मुझे वो मूर्ख समझते हो। ये तियान, राजकुमारी, मैं आ गया हूं। राजकुमारी, आपने मुझे क्यों मारा? अरे ये तियान, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे पास आखिर और कितने राज हैं जो मुझे राजकुमारी से छुपा रहे हो? मैंने तुमसे क्या छुपाया है? मेरा बड़ी राजकुमारी के प्रति तो वह तो एकदम सच्चा प्यार है, जिसकी गवाही आसमान और जमीन दे सकते हैं। बेकार की बातें मत करो मेरे सामने। राजकुमारी तुमसे पूछ रही है, आज तुमने जिस एक दिन में 10,000 मील दौड़ने वाले घोड़े पर सवारी की, वह 4 पहियों वाला 10,000 मील का घोड़ा क्यों केवल महाराज को ले गए और मुझे नहीं? क्या तुम 10,000 मील के घोड़े पर बैठना चाहते हो? यह राजकुमारी बचपन से ही घुड़सवारी का शौक रखती है। राजमहल में अनगिनत तेज घोड़े हैं, केवल दावान के खून पसीना बहाने वाले घोड़े ही 3 हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतना अद्भुत घोड़ा। कैसे तुम्हारा घोड़ा? महाराज बैठ सकते हैं, मैं राजकुमारी नहीं बैठ सकती। मैं बैठूंगी चाहे कुछ भी हो। अरे हे राजकुमारी, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। पता चला कि बस मेरे घोड़े की सवारी करना चाहते हो। यह तो मुश्किल नहीं है। सच में? तो अभी मुझे ले चलो। चलो न, मेरा वो घोड़ा दिन भर दौड़कर थक गया है। अरे नहीं, मेरा वो प्यारा घोड़ा, उसे चारा चाहिए।
कल का इंतजार करो, मैं जरूर राजकुमारी को लेकर आऊंगा, खुद गाड़ी पर चढ़ाऊंगा, घोड़े पर चढ़ो। यह तुमने कहा। अगर तुम नहीं गए, अपने सिर का ख्याल रखना। फिर वही, हर बार मिलते हो तो बस यही सोचते हो, मेरे इस सिर की चिंता करते हो। यह जान लो, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती? आज तुमने उस कोरियन राजकुमारी के पैरों को और कमर को घूरते रहे। तुम्हारी आंखें लालची और चुस्त दिख रही थीं। मैं तेरी आंखें निकालकर रख दूंगा। यह तो बेकसूरी का इल्जाम है। वह गोली राजकुमारी बहुत हठी और अविनीत है। वह लगातार तंग कर रही है। मैं तो एक महान भू साम्राज्य के लिए किसी भी खतरे को झेलने को तैयार, हर कठिनाई सहने वाला वफादार सेवक हूं। उस गोली राजकुमारी के विपरीत, बेशक यह दुश्मनी जन्मों जन्मों तक रहेगी, तो मैंने उसे घूरना शुरू कर दिया। अपनी तेज नजरों से बार बार उसका अपमान किया, यहां तक कि अपनी आग उगलती नजरों से जबरदस्त क्या, जबरदस्ती, उस पर जबरदस्ती अभिशाप दो। मन की बात लगभग बोल ही दी। बच गए। छोड़ो भी, तुमने मेरे लिए महान युद्ध किया है, लगातार 3 जीत हासिल की है। इस राजकुमारी को तुम पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तुमने आंखों से इशारा किया, जबरदस्त शाप। राजकुमारी गोली का मामला। महाराज कुमारी, आप बुद्धिमान हैं। हाँ, कल मेरा जन्मदिन है। आप यह मेरे मंगेतर मुझे क्या तोहफा देंगे? महाराज कुमारी का जन्मदिन तो मुझे भेंट देनी होगी। सोना, चांदी और गहने, महल जैसे घर और जमीन, तेज घोड़े और उत्तम घोड़े। क्या तुम शायद चाहती हो कुछ सुंदर पुरुष सेवक? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं राजकुमारी इस जन्म में, मैं तो बस एक ही मर्द से शादी करूंगी। कैसा सुंदर प्रेमी। गर्भवती हो गई तो तुम कहो, चाहे आसमान के तारे ही क्यों न हो, मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। मैं बाहर देखना चाहती हूं, कहीं दूर जाना चाहती हूं, कोई ऊंची दीवार नहीं, एक बिना रोकटोक की जगह है। मेरा जन्म होते ही मैं इस राजमहल में रहती आई हूं, बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी। तुम मुझे ले चलो ना, बस एक दिन के लिए, एक दिन भी चलेगा। बेचारा बच्चा महल में बंद रहता है, पागल हो जाएगा। राजकुमारी, कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अद्भुत नई दुनिया। हाँ, वहां अनगिनत तेज घोड़े हैं, सड़कों पर दौड़ते हुए, आकाश में लोगों को ले जाने वाले विमान उड़ रहे हैं, सैकड़ों मंजिली ऊंची इमारतें खड़ी हैं, हर जगह सुंदर कपड़े और स्वादिष्ट भोजन हैं। क्या ऐसी जगह सच में है? क्या यह स्वर्ग है? यह स्वर्ग नहीं है, लेकिन स्वर्ग से भी बेहतर है। बहुत बढ़िया, कल जल्दी आ जाए तो अच्छा हो। मैं जल्द ही मिलूंगा उस नई दुनिया से जिसकी तुम बात कर रहे थे, बहुत जल्द, जब मैं गोली को हरा दूंगा। राजकुमारी गोली के साथ और मेरे सम्राट महाराज के साथ मैं आनंद ले सकूंगा, दोनों का प्यार। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो। जब मैं राजकुमारी गोली को जीत लूंगा, मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा, निजी दासी। उसे मेरे बिस्तर को गर्म करने दो, मैं उसे जान से मार डालूंगा। दफा हो जा, तुरंत दफा हो जा, जितना दूर जा सके दफा हो जा। राजकुमारी महारानी, आज आप बिना सोचे सब कुछ दांव पर लगाना नहीं चाहिए था। अब राजा को पता चल गया है, आपने राज्य हार दिया है। वह बहुत गुस्सा होगा। मैं गोली हार नहीं मानूंगा। अगर लड़ना है तो लड़ेंगे। वह ये तियान का उत्तम धनुष कम समय में बहुत ज्यादा नहीं बना सकते। यह आखिरी मौका है। तुम लोग ठीक कहते हो, इसलिए यह राजकुमारी प्रतियोगिता में आई है। असल में यह सिर्फ एक चाल थी। इस बार दावों आने का बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए यह राजकुमारी तुम लोगों को साफ नहीं बताया था। असल में ये कुछ मुकाबले, जीत या हार मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण है समय खींचना, ताकि वे सतर्कता छोड़ दें और हमारे सहयोगी जल्दी दावो साम्राज्य तक पहुंच सकें। सहयोगी सेना, हमारा गोगुर्यो और बेकजे पहले ही गुप्त गठबंधन कर चुके हैं। 10 लाख सेना एकत्र कर चुके हैं।
और चुपचाप नजदीक आ चुके हैं। महान वो साम्राज्य के, यह तो बहुत बढ़िया है। उनका वो साम्राज्य बाहर से चमकदार है पर अंदर से सड़ा हुआ है। जब तक हमारे दोनों देश पूरी ताकत से इस विशाल घर को तुरंत धराशायी कर देंगे। इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य एक तो यह है कि कुचल दें महान मार्शल साम्राज्य की धार। दूसरी बात यह है हमारे गोरी और फुकासा की संयुक्त कार्रवाई को छिपाना है। हम यहां हैं। जितना अधिक हंगामा करेंगे संयुक्त कार्रवाई उतनी ही अचानक होगी। उस समय हमारी गोरी और फुकासा तरबूज को बांटो दावों को, और साथ ही दावों में हमारे लोग भी हैं। 2 उच्च सैन्य और नागरिक अधिकारी सहायता कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल करेंगे। दावो निश्चित रूप से हमारा होगा। मैं गोली के लिए मरने को तैयार हूं। मैं राजकुमारी के लिए मरने को तैयार हूं। महाराज, मैं गौली का राजा नहीं हूं, इसलिए भूमि हस्तांतरण का दस्तावेज मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। राज्य की संप्रभुता तुम तय नहीं कर सकते, लेकिन अपना शरीर तुम तो संभाल ही सकते हो। यह मेरा युवराज का महल है। दासी का दस्तावेज, आओ और हस्ताक्षर करो। अब से तुम मेरी हो। व्यक्तिगत दासी। ये तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी का अपमान करने की? तुम मरने लायक हो। अरे बाप रे। ये तियान, तुम इतना घमंड मत दिखाओ। एक देश की राजकुमारी, वह तुम्हारी नौकरानी कैसे बन सकती है? बिल्कुल सही, यह तो बिल्कुल अहंकार है। समझ में नहीं आता तुम क्या कह रहे हो। ये तियान, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट के सामने इतने मंत्रियों को गंभीर रूप से घायल करने की? मैं एक शब्द समान राजा हूं। मेरा कर्तव्य है सम्राट की चिंताओं को कम करना। इस दरबार में तुम दोनों जैसे लोग पैदा हो गए हैं जो विश्वासघाती और दगाबाज हैं। अपने घर की सफाई तो करनी ही होगी। अब कोरियाई राजकुमारी मेरी निजी दासी बन जाओ। कौन सहमत है, कौन विरोध करता है? बेकार के लोग। बस हो गया कोरियाई राजकुमारी, यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, ब्लड कलर फॉरबिडन जोन का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जहां एक तरफ नानगोंग वांग अपनी असली शक्तियों को छिपाकर एक बेहद जोखिम भरे मिशन पर निकली हैं, वहीं दूसरी ओर भूत द्वार का युवराज वांग चान एक ऐसी शातिर साजिश रच रहा है जो पूरे यान किले की किस्मत बदल सकती है। क्या हान ली इस मौत के कुएं से बचकर निकल पाएगा? चलिए विस्तार से जानते हैं। एक जोखिम भरा प्रयास करने का निर्णय लिया। वह अपनी सुन्नु लुंगोंग कला प्रदर्शित करने की योजना बना रही है। अपनी शक्ति को क्यूई चरण तक दबाकर और वर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर गई। यान रुयान के इलाज की जड़ी बूटी की तलाश में एक विशाल साजिश चुपचाप पक रही है। क्यूई परिष्करण मध्य चरण का भूत द्वार का युवराज वांग चान मन में बुराई लिए हुए है और वह जीव जंतु पर्वत के लोगों के पास पहुंचा। वह कुछ निर्दयी लोगों को चुनने की कोशिश कर रहा है। खूनी निषिद्ध भूमि में बुरे काम करने जा रहा है। बातचीत में उसे पता चला यान परिवार के लोग भी खूनी निषिद्ध भूमि में जाने की योजना बना रहे हैं। वांग चान का मन हलचल हुआ। उसने अपने 4 सैनिकों को भेजा। कुछ जांच पड़ताल के बाद उसे एक व्यक्ति की खबर मिली। यान परिवार इस बार खूनी निषिद्ध भूमि में लोग भेज रहा है। वे बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स के लिए नहीं हैं, बल्कि यान युनशान की बेटी यान रुयान के लिए हैं। दरअसल यान रुयान एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ वाली प्रतिभा है। दुर्भाग्य से उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। उसे जान बचाने के लिए तुरंत ब्लड स्पिरिट फूल की जरूरत है। वांग चान को यह बात पता चलने के बाद उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान दिखाई दी। वह बात ठीक है, बस स्नो स्पिरिट फ्लावर को नियंत्रित कर लो और यान किले पर कब्जा कर लो। वुकोंग देखो, यान किले पर कब्जा कर लो और इस लड़ाई में बढ़त हासिल कर लो। लेकिन इस समय हान ली को नहीं पता कि वह जल्द ही एक भयंकर संकट में फंसने वाला है। वह अपने नए प्राप्त मंत्री और फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स लेकर खूनी निषिद्ध भूमि की यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन अभी अंदर घुसा ही था कि उसके सामने का दृश्य उसके दिल को झकझोर गया। कई संप्रदायों के शिष्य पहले ही मारे जा चुके थे, इसलिए उसने अपने सावधानी से तैयार किए गए मंत्री का उपयोग कर शिष्यों द्वारा छोड़े गए भंडारण थैलों को बेतहाशा लूटना शुरू कर दिया। ठीक जब हान ली पूरी उम्मीद से तैयारी कर रहा था, दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश में निकलते समय अचानक एक अनपेक्षित घटना घटी। उसकी गतिविधियां अन्य अमरत्व चाहने वालों ने देख ली। हान ली ने मन ही मन बुरा महसूस किया। उसने बिना हिचकिचाहट अपना बचाव ताबीज इस्तेमाल किया। जिस क्षण ताबीज ने काम किया, उसकी मूर्ति वहां से गायब हो गई। इस तरह वह उस व्यक्ति के हमले से बच गया। हान ली छिपकर देख रहा था। वह सतर्कता से दुश्मन की हरकत पर नजर रख रहा था। वह व्यक्ति बेकार में चारों ओर खोजने के बाद जड़ी बूटी की ओर चल पड़ा ताकि उसे तोड़ सके।
लेकिन ठीक उसी समय देखो, लिंगमो मंडल के लोगों ने बर्फीला कमंडल चलाया और 7 गुटों के शिष्यों पर हमला कर दिया। पता चला कि लिंगमो मंडल में वांग चान के लोग पहले से घुसपैठ कर चुके थे। हांग शिष्य, यहाँ तुमसे मिलना अप्रत्याशित था। अब मेरा नाटक देखना पकड़ा गया। हांग ली मजबूरी में सामने आ गया। यह रक्त रंजित निषिद्ध भूमि का नक्शा अभी हर संप्रदाय ने अलग तरह से चिह्नित किया है। इस जटिल निषिद्ध क्षेत्र में अधिक अवसर ढूंढने के लिए नाटक देखकर विभिन्न संप्रदाय आपस में सहयोग करते हैं। यह भी आम बात है, खाली नाटक देखना। शिष्य भाई ने उत्साह से हान ली को साथ चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन हान ली के मन में लगा, मामला इतना साधारण नहीं है, अभी देखो। मामला इतना साधारण नहीं है, अभी देखो। उसने शिष्य भाई के निमंत्रण को विनम्रता से ठुकरा दिया। दोनों अलग अलग रास्ते चल पड़े। ठीक उसी समय हान ली ने फिर से चारों ओर देखना शुरू किया। उपयोगी संसाधनों की तलाश करते समय देखो गैंग, उसकी हरकत फिर से नानगोंग वान ने देख ली। नानगोंग वान ने मिन की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके हान ली की मौजूदगी को भांप लिया देखो, लेकिन वह जानती थी कि इस बार उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वह इस मामले पर समय बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस हान ली को एक चेतावनी दी गैंग, और फिर उसे छोड़ने का फैसला किया। खाली देखो, पहले संप्रदाय के शिष्यों से मिलकर नाटक देखते हैं। रात के समय वर्जित क्षेत्र में एक भयावह माहौल छाया हुआ है, मानो अंधेरे में अनगिनत आंखें उसे देख रही हों। इससे भी बुरा यह है कि ली खोंग नाटक देख रहा है। इससे भी बुरा यह है कि खोंग नाटक देख रहा है। आधी रात को अचानक बारिश शुरू हो गई, खोंग देख रहा है। ठंडी बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही हैं, खोंग देख रहा है। उसे जल्दी से अपनी ऊर्जा चलाकर ठंड दूर करनी होगी, वरना इस ठंडे माहौल में उसकी ताकत तेजी से खत्म हो जाएगी। उस समय स्थिति और भी खतरनाक होगी। अगली सुबह सूर्योदय के समय मास्क मून सेक्ट के शिष्य अचानक येलो मेपल वैली के शिष्यों पर हमला कर देते हैं। जब मास्क मून सेक्ट के शिष्य हमला करने ही वाले थे और येलो मेपल वैली के शिष्यों को मार डालने की तैयारी में थे, हन ली बहन वो कोंग देखो, वह भय और आशा से भरी चीख सुनो। मन में वो कोंग ने संयम किया। जानता हूं आगे खतरा है, वो कोंग देखो। हालांकि जानता हूं आगे खतरा है, वो कोंग देखो, लेकिन अंततः दिल नहीं माना, वो कोंग देखो। दृढ़ संकल्प से उसने मदद का हाथ बढ़ाया। देखो, केवल हन ली की आंखें चमकती देखी, वो कोंग देखो। सारी आत्मिक शक्ति जाग उठी। वुकोंग ने अपने मन को देखा। पल भर में अपना मूल मंत्र निकाला। युकोंग ने गांग को देखा। स्वर्ण मातृपुत्र ब्लेड और पारदर्शी धागे। कोंग ने नाटक देखा। वह स्वर्ण मातृपुत्र ब्लेड ठंडी चमक से जगमगा रहा था। कोंग ने गांग को देखा। उल्का की तरह युए जोंग के शिष्य की ओर सीटी बजाते हुए बढ़ा। पारदर्शी धागे चुपचाप फैल रहे थे। वांग ने गांग को देखा। विरोधी की हरकतों को बांधने की कोशिश की। कोंग ने गांग को देखा, लेकिन यह युए जोंग का शिष्य असाधारण रूप से शक्तिशाली था। यहाँ तक कि हान ली और उसकी बहन कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, पूरी ताकत से लड़ रहे थे, फिर भी उसका मुकाबला करना मुश्किल था। ठीक उसी क्षण जब वह हान ली पर घातक प्रहार करने वाली थी, एक तेज चाकू भूत की तरह अचानक प्रकट हुआ और बिजली की गति से उसके सीने में घुस गया। लेकिन तभी वह असली शख्स सामने आया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी। यह तो तियानगुआन किले का उन्मादी फेंग युकोंग है। फेंग की उन्मत्त नजरें वुकोंग को देख रही हैं। उसकी आंखों में लालच और हिंसा झलक रही है। शिष्या ने यह देखा। वुकोंग के मन में भय भर गया। वह तुरंत भागने लगी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह चाकू फिर से आ गया। पल भर में शिशुमेय के शरीर को भेद दिया। शिशुमेय तुरंत जमीन पर गिर गई। उसकी जान चली गई। हान ली ने यह दृश्य देखा। वह तुरंत फेंग के पास गया। एक पल में आध्यात्मिक शक्ति उफन पड़ी। चमकती रोशनी आकाश में उठी। हान ली ने गोल्डन टैलिस्मैन ब्लेड की शक्ति से हमला किया। मिश्रित मोती की रक्षात्मक शक्ति के साथ वुकोंग देखता है। मुहर से मुकाबला करने वाले अटूट संघर्ष के साथ वुकोंग देखता है। बराबरी का मुकाबला वुकोंग देखता है। मुहर मन ही मन संतुष्ट है, वुकोंग देखता है। सोचता है कि हान ली इतना ही है, वुकोंग देखता है। अब कोई और उपाय नहीं बचा, वुकोंग देखता है। अब कोई और उपाय नहीं बचा, वुकोंग देखता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था वुकोंग देखता है। हान ली चुपके से अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा था। वह एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी पल जब फेंग सतर्कता छोड़ रहा था, हान ली की नजरें तेज हो गईं। आखिरकार उसने पहले से खरीदा अपना रहस्यमय मंत्रोपकरण निकाला, थंडरबॉल। जैसे ही थंडरबॉल प्रकट हुआ, यह थंडरबॉल जैसे ही सामने आया, भयानक ऊर्जा फैलाने लगा, मानो संसार को नष्ट करने की शक्ति समाई हो। सुन वुकांग ने देखा। फेंग ने खतरा भांप लिया। सुन वुकांग ने देखा। उसका चेहरा बदल गया। सुन वुकांग ने देखा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुन वुकांग ने देखा। हान ली ने बिना हिचकिचाहट स्वर्गीय थंडर बीज को विस्फोटित कर दिया। सुन वुकांग ने देखा। केवल एक जबरदस्त धमाका हुआ। सुन वुकांग ने देखा। फेंग इस शक्तिशाली विस्फोट से चूर चूर होकर बिखर गया। सुन वुकांग ने देखा। वह राख का ढेर बन गया। सुन वुकांग ने देखा। विस्फोट के बाद वुकोंग ने देखा। जगह बर्बाद हो चुकी थी। हान ली मलबे में था। वुकोंग ने देखा। उसे फेंग की छोड़ी हुई क्लाउड स्टेपिंग बूट्स और एक गुप्त मैनुअल मिला। जिनकोंग ने देखा। इस समय भारी हलचल ने कई अमरता चाहने वालों का ध्यान खींचा। हान ली जानता था कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वुकोंग ने देखा। इसलिए उसने तेजी से क्लाउड स्टेपिंग बूट्स पहन ली। वुकोंग ने देखा। उसने अपनी गति का कौशल दिखाया। वुकोंग ने देखा और बिजली की तरह वहां से भाग गया। वुकोंग ने देखा। वुकोंग देखो, बारिश होने वाली है। देखो, यहाँ बैंगनी बंदर फूल है। वुकोंग
मिस हान ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस किया। वुकुंग अपनी तेज सूझ और असाधारण बुद्धि से उसने चतुराई से अपने कपड़ों से खुद को छिपा लिया। इस स्थिति में वह सावधानी से अपने आसपास सब कुछ देख रही थी। उसके मन में लगा, अपनी संप्रदाय के भीतर वो कौन देखता है? संभवतः कुछ दुर्भावनापूर्ण लोग घुसपैठ कर गए हैं। वो कौन देखता है? और हान ली फेंग के पीछा से बचने के बाद वो कौन देखता है? वह रुका नहीं, वो कौन देखता है, बल्कि चल पड़ा। वो कौन देखता है? जीदान बनाने के लिए आवश्यक 3 जड़ी बूटियों की खोज के रास्ते पर वो कौन देखता है? ठीक उसके यात्रा के दौरान वो कौन देखता है? अचानक एक जोड़ी खतरनाक भूंगा राक्षस प्रकट होते हैं। वो कौन देखता है? वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सुन वुकोंग देखता है। हान ली बिल्कुल नहीं डरा। सुन वुकोंग देखता है। और उस राक्षस के साथ एक दिल दहला देने वाली जंग छिड़ गई। सुन वुकोंग देखता है। सुन वुकोंग देखता है। काफी भीषण मुठभेड़ के बाद सुन वुकोंग देखता है, आखिरकार हान ली ने उस गूंगे राक्षस को मार डाला। सुन वुकोंग देखता है, ठीक जब वह आगे बढ़ने वाला था। सुन वुकोंग देखता है, चेन कियाओ कियान प्रकट हुई। सुन वुकोंग देखता है, चेन कियाओ कियान ने हान ली पर बनी नीले अजगर की निशानी देखी। वुकोंग देखता है, उसका मन अचानक स्पष्ट हो जाता है। वुकोंग देखता है, उसे एहसास होता है कि उस दिन उसे बचाने वाला हान ली ही था। वुकोंग देखता है, और उसकी फाउंडेशन एलिक्सीर लेने वाला भी वही था। वुकोंग देखता है, हान ली शांत नजरों से चेन कियाओ कियान को देख रहा है। वुकोंग देखता है, वह एक एंटीडोट निकालता है। वुकोंग देखता है, संकेत करता है कि उसकी जहरीली स्थिति दूर होने के बाद वुकोंग देखता है, वह उसे सब कुछ बता देगा। वुकोंग देखता है, लेकिन चेन कियाओ कियान। दोस्तों, हान ली ने थंडरबॉल के जबरदस्त विस्फोट से न केवल अपने दुश्मन का खात्मा किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वो एक चतुर योद्धा है। लेकिन असली सस्पेंस तो तब शुरू होता है जब वो चेन कियाओ कियान को भूलने की गोली देता है और मिस हान के साथ मिलकर एक नई जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ता है। क्या उनकी यह खोज सफल होगी? अगला एपिसोड देखना न भूलें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें।